दो डकैची लाई आए ही। दो डकैची नहीं, दो अटैची। अटैची साहब। अटैची में चेक करो। कहा जाता है डकैची। सिपाही राम सिंह, तुम इसमें चेक करो। इसमें नहीं है, उसमें देखो। इसमें है, देखो। देखिए साहब, इधर लाइए जी। देखिए साहब, यही सब है क्या? यही है साहब। पैसा गिर गया। यही है साहब, लाइए। देखिए साहब, एक चोरी नहीं किया साहब, यही सब मेरा धन है। अभी साहब, ये भी है साहब। देखिए साहब। चौकीदार, ये सामान यहाँ से ले जाओ, अटैची ले जाओ। बोल सामान, तू कह रहा है कि चोरी नहीं किया, तेरे घर में जमींदार का माल निकला। बोल, तूने चोरी क्यों किया कमीने? साहब, जिंदा मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। अरे करूं मैं विनती बारंबार, करूं मैं विनती बारंबार, किया ना चोरी मैं सर। आप जसनरधीश की और करता साफ साफ जहार, और करता साफ साफ जहार, किया ना चोरी मैं सरकार। मैं किसी घर में चोरी नहीं किया हूँ साहब, मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया जा रहा है साहब, मेरी बातों पर विश्वास करिए। तू पर झूठा कलंक नहीं, तूने चोरी किया है क्योंकि तेरे घर में जमींदार का माल निकला है। मैं निर्दोष हूँ साहब। निर्दोष नहीं, निर्दोषी है। अरे निकला तू कितना चंडाल, अरे लूट कर लाया तू धन। चोरी करते मेरे घर में आई ना तुझको शर्म, अपने करनी का मजा पाएगा बाजी अधम। मार कर खींचू तेरी खाल और लूट कर लाया तू मेरा रुपया गहना सब तेरी अटैची से निकला। कहता मैं चोर नहीं हूँ, बदतमीज। हमार जादे कहेगा। हरामजादे। देखिए साहब, अरे नहीं चोर हूँ मैं, मुझे माफी कर दो। कभी नहीं तुझको माफ करूंगा। साहब
मुझे माफी कर दो और इस पाप में से दल मेरा साफी कर दो। यही है फसाया और जमींदार साहब और मुझको छुड़ा करके इंसाफ कर दो। साहब मैं चोरी नहीं किया हूं बल्कि बदतमीज रणविजय मेरे ऊपर झूठा कलंक लगा रहा है। साहब मेरी बातों पर विश्वास कर। सामान तू बार बार कर रहा है कि तूने मैंने चोरी नहीं किया। जी हाँ साहब, तूने मैं चोरी चोरी किया है। तेरे घर में माल बरामद हुआ है। नालायक उसको छोड़। साहब तुझे यकीन नहीं है साहब मेरी बातों पर विश्वास कर लीजिए साहब। तुम इस तरह मुझ पे साहब न सितम इस तरह मुझ पर साहब ना ढावो बिना पत के मुझको न साहब यही आपसे है बिना अबला करती बिना सावन के दिल दुखावो ना। साहब इस संसार में मेरा सावन के सिवा कोई नहीं है साहब। इतना बड़ा अत्याचार साहब मेरे साथ मत करें। मैं आपके पास सलोनी मैं इस बदतमीज को छोड़ूंगा नहीं। इसने चोरी किया है। मैं इसको पकड़ करके ले जा रहा हूँ जेल में बंद कर दूंगा और आज के 10वें दिन इस नालायक की फांसी करा दूंगा। साहब मेरी बातों पर विश्वास करिए साहब। मैं जमींदार के घर में चोरी नहीं किया हूँ साहब। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ साहब मैं निर्दोष हूँ साहब। मेरी बातों पर विश्वास कर लीजिए। मुझको जरा सा विश्वास नहीं है। चौकीदार हाँ साहब। ये बताओ नालायक हाँ मैं लड़का खिला रहा हूँ। यहाँ पर मुलजिम को पकड़ने के लिए आए हो कि बच्चा खिलाने के लिए आए हो? साहब जो दोनों पराने के पीटा था हैं देखा बेचारी कहाँ करे बताओ बैठा लायक नहीं ना। हम कहला हम करो मलाई ले बाटे। देखो ऐसा करो इसके बच्चे को इसको दो। ले 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 लो अपना बच्चा लो। अरे साहब क्या बात है जमींदार ये जी? आपके पिस्तौल केस कहाँ टांग गया है? हाँ बस साहब गलत है। नालायक चौकीदार बताओ पिस्तौल केस ऐसे टांगी जाती है? साहब वही गिरी रही साहब वही गिरी रही। हम सोचे कोनो कुकुर उकुर हैं उठा ले जाए खा दे हम अपन टांग ले। नालायक निकल। हैं ले चौकीदार हाँ साहब। ऐसा करो कि सावन के हाथ में हथकड़ी लगा दो। हथकड़ी लगा करके ले चलो थाने में बंद कर दो। हाँ सामान जमींदार घर में चोरी किया है। अब You are under arrest. सलोनी मैं जमींदार घर में चोरी नहीं किया हूँ सलोनी। आज तुम्हें जेल जा रहा हूँ सलोनी। लेकिन फिर भी तुम अपने दिल में जरा सा भी चिंता मत करना सलोनी। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं एक निर्दोष हूँ सलोनी। ये मेरे ऊपर बदतमीज रणविजय झूठा कलंक लगा रहे हैं सलोनी। तुम अपना और बेटे का ख्याल जरूर रखना सलोनी। तुम अपने दिल में जरा सा भी चिंता मत करना। ये हमारा तुम्हारा फैसला है। एक दिन ऊपर वाला जरूर करेगा सलोनी। अरे दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए। दुनिया से जब नबी चले अरमान रो दिए। चले अरमान रो दिए।
गिरा उदास है, रन को चले हुसैन तो सरकार रो दिए। रन को चले हुसैन तो सरकार रो दिए। रन को चले हुसैन तो सरकार रो दिए। काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए। अब्बास पानी लेने चले जब लमीन हर। अब्बास पानी लेने चले जब लमीन हर, और सदके में उनके चारों मेहरबान रो दिए। सदके में उनके चारों मेहरबान रो दिए। सदके में उनके चारों मेहरबान रो दिए। काबे में जाके सारे मुसलमान रो दिए। या भगवान, जमींदार बेशरम मेरे सामान के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, किस वक्त मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे क्या कहूं। भगवान मेरी मदद करना मालिक, मुझे तेरा सहारा है, मैं तेरे सहारे हूं मालिक। आँख में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपत्तिया हो। आँख में सूरतिया तोहरी, माथे पे विपत्तिया, हाय कहवा जाई सगरो अंधेरी या हो राम। कहवा जाई सगरो अंधेरी या हो राम। आँख में सूरतिया तोरी, माथे पे विपत्तिया हो। आँख में सूरतिया तोरी, माथे पे विपत्तिया, आए कहवा जाई सगरो अंधेरी क्या हो रहा। भारत लाल, इधर आओ। आ गए हाँ। भारत लाल, आओ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। कहाँ जाना चाहते भैया? ये बताओ भारत लाल, हाँ? परसों मैं भोपिया मऊ चौराहे की तरफ से लौट रहा था। अच्छा। वापस आ रहा था तो देखा कि होरी लाल, बाबू लाल, मेवा लाल, हीरा लाल और अजीज भाई, मजीज भाई, गफ्फार भाई, रमजान भाई, रज्जाक भाई सभी इकट्ठे थे। हाँ। मुझे देखकर लोग क्यों हंस रहे थे? हंसने का कारण मैं जानना चाहता हूँ। भैया हो, हसत कहे बरे रहे आप जान नहीं पाए? किस लिए हंस रहे? बरे हसत रहे ने कहन की रसीद ने अपनी शादी कर लिया और हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया। भाई क्या बात है, हमसे क्या से दुश्मनी है जो न्योता नहीं देन? शादी कर लिया? हाँ। अभी शादी कहाँ किया? अरे वही जिसको आप सहारा दे रहे हैं घर में अपने, उसी को देख कर लोग शंका कर रहे हैं भैया। रुखसार को देखकर लोग शंका कर रहे हैं? हाँ भैया। भारत लाल, हाँ, सहारा देना भी एक गुनाह हो गया है। गुनाह हो गया भैया। अब मुझे लोग गलत समझने लगे हैं। सही है, सही है। लोगों की नजर में धीरे धीरे मैं गिरता चला जा रहा हूं। चले जा रहे हैं आप। देखो भारत लाल, सहारा 2 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। एक लड़की जात घर में रखना कोई अच्छी बात नहीं। सही है भैया। जो सहारा दिया 2-4 दिन बहुत दिया भैया जाना। फिर कोई अच्छा लड़का हो तो घर में रख लिया जाए। हाँ, लड़किया चाहे का सार रखे रहा, केहू कहे वाला नहीं ने। ऐसा करो भारत लाल, हाँ? कि जाओ रुखसार को मेरे पास बुला लाओ। अच्छा अच्छा।
बुला कर ला। अरे जियो रुखसार, कहिए साहब। आज मैं अपने पास तुझे बहुत जरूरी काम से बुलाया हूँ। जरूरी काम? हाँ रुखसार, सुनो मैं किस लिए बुलाया हूँ। बताओ। रुखसार, ध्यान से बात सुनो मेरी रुखसार, तू ढूंढने जा रहा शौहर तेरे लिए, धूम से मैं सगाई करूंगा तेरी, वादा पूरा करूं जो था तुमसे किए। रुखसार, तुम घर का काम देखना, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन सुनिए साहब। बोलो। ढूंढने जाओ सौहरिना मेरे लिए, करिए मेरी सगाई की चिंता नहीं, मेरा दिल कहता तुमसे अरे सगाई करूं, जिंदगी भर रहूं आप ही के मैं संग। सगाई आपसे करेगी। देखिए साहब, मेरे लिए शौहर ढूंढने मत जाओ, मेरा दिल यही कहता है आपके साथ सगाई करो और जिंदगी भर मैं आप ही के साथ रहूं। अच्छा सही कहा भैया। रुखसार, तुम मेरे साथ शादी करोगी? हाँ। क्या मेरे साथ शादी करके जीवन भर तुम खुशी रह सकती हो? क्यों नहीं खुश रहोगी? खूब सोच समझ लो रुखसार, बाद में मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि शादी विवाह करना कोई बच्चों का खिलवाड़ नहीं, ये जीवन भर का साथ होता है। मैं सोच समझ ली हूँ। सोच समझ ले बस, सही कहा। रुखसार, अगर मेरे साथ में शादी करना चाहती हो अच्छा तो सुनो रुखसार, कहो। मेरे संग में सगाई रचाओगी गरी, तो कुछ दिन धीरज धरो करो इंतजार है, फिर मैं निकाह संग में, फिर मैं निकाह संग में पढ़ूंगा तेरे, फिर मैं निकाह संग में। पढ़ूंगा तेरे, फिर मैं निकाह संग में। गर हो मंजूर तो बोलो रुखसार है, फिर मैं निकाह संग में पढ़ूंगा तेरे, फिर मैं। रुखसार, अगर मेरे साथ में शादी रचाओगी तो कुछ दिन तुझे धीरज धरना पड़ेगा। लेकिन सुनिए साहब। बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। किस लिए कुछ दिन तक धीरज धरना पड़े, राजी जाहिर करो छोड़ी करी सब फिकर, अरे दिल धड़कता मेरा। किस लिए धड़कता है? दिल धड़कता मेरा तुमसे शादी करूं, दिल धड़कता मेरा, ये दिल धड़कता मेरा तुमसे शादी करूं, दिल धड़कता। शादी करे, शादी करे। सुनिए, आपकी शर्त सब मुझको मंजूर है, दिल धड़कता मेरा तुमसे शादी करूं, दिल धड़कता। देखिए साहब, लेकिन ये बताओ किस लिए कुछ दिन तक धीरज धरना पड़े? आपकी शर्त मुझे सब मंजूर है। रुखसार, धीरज धरने का कारण यही है। क्या है बताओ?
कारण यह है रुखसार, जब पुलिस का वांट निकला था, अच्छा पुलिस का वांट भरने से पहले मैं बाबा मखदूम शाह से आरजू किया था क्या? कि बाबा साहब अगर मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाएगी, पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, मैं पुलिस की ट्रेनिंग में पास हो जाऊंगा, तो मैं एक दिन आपके मजार पर आकर के चादर और सिन्नी चढ़ाऊंगा। तो क्या अभी तक चढ़ाए नहीं क्या? अभी ये अरमान दिल में है, अच्छा अभी चादर और सिन्नी नहीं चढ़ा पाया, इसलिए मेरा यही कहना है कि सबसे पहले बाबा मखदूम शाह के मजार पर चलो, बाबा साहब को चादर और सिन्नी चढ़ाऊंगा, इसके बाद हंसी खुशी से मौलवी साहब को बुला करके वहीं पर हमारा तुम्हारा निकाह हो जाएगा। अरे ये तो और अच्छी बात है। सही क्यों? है, सही कि है। हम लोगों का निकाह मजार पे हो। सही है, लेकिन तू काम तो बाढ़ गया। कौन तो काम? अब चला बाजार ठठेर के दुकानी पे। अरे करना है? ठठेर की दुकान पर क्यों चलना है? चला एक ठीक गागर खरीदा जाए। अब कहूँ एक काठी पेड़ दिखाओ, मैं काठी सिल्ली नहीं करवावा, भारत लाल सिल्ली और गागर की बात मैं नहीं कर रहा ट्रैक्टर हूं। बोलवा लाद के लाई चला। भारत लाल समझने की कोशिश करो, चादर और सिन्नी, ओ समझिए, चादर ओढ़ने वाला हाँ और सिन्नी का मतलब प्रसाद। प्रसाद। ठीक तो ठीक। सर सबसे पहले चलो दुकान पर चला जाए, बाबा मखदूम शाह के मजार पर चादर और सिन्नी खरीद करके चढ़ाया जाए। हाँ हाँ चलो आओ। चलो। चलो हम भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा साथ में। या भगवान, जमींदार बेशरम मेरे सावन के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। मुझे तो डर इस बात का है कि जमींदार बेशरम कह रहा था कि आज के 10वें दिन सावन की फांसी करा दूंगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरे सावन की फांसी हो जाए और जिससे मुझे जन्म जन्म के लिए छोड़ना पड़े। नहीं सावन, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ सावन। जमींदार साहब। सलोनी, मेरी बात सुन। बोलिए जमींदार साहब। सावन की होने वाली है फांसी, सुनो बात सच्ची ही तुमको बताता हूँ मैं। यदि मुलाकात करने का वादा करो, चल के तेरे पति को छुड़ाता हूँ मैं। हरिओ सलोनी, सावन की फांसी होने वाली है, यदि मुलाकात करने का वादा करो तो मैं चलकर तेरे पति को छुड़ा दूंगा। बोल। जमींदार साहब, बात कुछ भी समझ मेरे आई नहीं, कैसे वादा निभाऊंगी सरकार मैं, चल के उनको रिहाया आप करवाइए, मानूंगी ऐसा भूलू न सरकार। अरे हो जाओ। जमींदार साहब, कल के आप मेरे सावन को रिहा करा दीजिए, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरे कहने का मतलब नहीं समझी? जी नहीं जमींदार साहब, आपकी बातों का मतलब मैं नहीं समझ पाई। तेरी सूरत हृदय में हमारे बसी, चल के शोभा निहारो महल की मेरे, बात इसके जमानत से छुड़वा के कर दूं तेरे पति को महल में तेरे। जमींदार ऐसा न होगा कभी, अपनी इज्जत लुटाऊं मैं हरगिज नहीं, सच पे आते कभी भी नहीं, इसलिए मैं सिफारिश कराऊं नहीं। जमींदार साहब, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं अपनी इज्जत कभी तेरे हाथ नहीं लुटा सकती बेशरम, सच्चाई पे कभी आंच नहीं आती है, मुझे तुम्हारी सिफारिश नहीं चाहिए। सलोनी, अगर तुम अपने पति को चाहती हो तो ये एक रात मिलने का वादा करो, कसम उस खानदान की, मैं चलकर तेरे पति को छुड़ा दूंगा। बोल। जमींदार साहब,
सच्चाई पे कभी आँच नहीं आती है। मेरे सावन की आप फांसी हो जाने दीजिए, मुझे इसकी परवाह नहीं है, समझे कि नहीं? मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं तेरे हाथ बेशर्म अपनी इज्जत नहीं दे सकती हूँ। मेरी बातों से इनकार है? इनकार है। मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। हराम! अगर तू मुझसे मिलने का वादा नहीं करती है तो मैं तेरे बेटे की जान ले लूंगा। बोल सलोनी, बोल, जल्दी बोल। इज्जत चाहती है या अपना बेटा चाहती है? अरे जमींदार, तू मुझे बच्चे की धमकी देता है, मेरे बच्चे की जान ले लेगा? बेशरम, तू मेरे बच्चे की जान शौक से ले ले, लेकिन मैं अपनी इज्जत तेरे हाथ कभी नहीं दे सकती हूँ। अगर भगवान ने मेरे सावन को दुनिया में सलामत रखा, बरकरार रखा, तो एक बच्चा क्या 2-4 बच्चा आ सकता है, लेकिन अगर कहीं मेरी इज्जत चली गई तो मेरी इज्जत दोबारा वापस नहीं आ सकती है। अब मैं समझ गया सलोनी, मेरी बात को नहीं मानेगी। नहीं मानूंगी। तेरा पति जान से जाएगा, इधर तेरे बेटे की जान जाएगी। जमींदार, आप मेरे पति को जाने दीजिए, मेरे बच्चों को जाने दीजिए। आप किसी के भगवान नहीं हैं। आज तो मैं भगवान ही हूँ। अरे जियो भगवान। मैं इस लड़के को मार भी सकता हूँ और बचा भी सकता हूँ। बोल बोल सलोनी, नहीं तो तेरे बेटे की जान ले लूंगा। जमींदार बेशरम, तेरी शर्त इनकार है, इनकार है, 100 बार इनकार है। मैं बच्चों को अपने नहीं दूंगी। नहीं जमींदार, मैं बच्चों को नहीं दूंगी। बोल सलोनी, अब भी तुझको मौका दे रहा हूँ। नहीं जमींदार। मेरे साथ ये एक रात ऐसा आराम करो, मैं तेरे पति को छुड़ा दूंगा और तेरे बेटे की जान नहीं लूंगा। बोल। जमींदार, चाहे तुम मेरी जान ले ले, मेरे पति की जान ले ले, मेरे बच्चे की जान ले ले, लेकिन मैं अपनी इज्जत नहीं दूंगी। और दो मुन्ना! या भगवान, जमींदार बेशरम मेरे पति को जेल भिजवा दिया, मेरे बच्चे की जान ले लिया मेरी इज्जत के बदले। मैं क्या करूं? ये बेशरम जमींदार हम लोगों के साथ हमें अत्याचार करता चला रहा है। आज मैं उससे बेशरम दरोगा के पास जाकर इस बेशरम के नाम FIR लिखाती हूँ, देखती हूँ उसके पास इसके लिए क्या न्याय है। भगवान, मैं इसे माफ कर देती हूँ, लेकिन तू इसे कभी माफ मत करना मालिक, मुझे तेरा सहारा है। देखो भारत लाल, हाँ भैया, मेला बहुत जोरों के साथ अरे लगा देखा हुआ था भैया, मेला बड़ा तेज लगा। मेला कहा जाता है। मेला मेला बदतमीजी करने आए हो भैया हो। क्या है? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ अरे है। देखा नहीं, मेला में मरे मनई के आई यहाँ। मरे? हाँ हाँ, ढेर मनई है, बहुत मनई है, बहुत लंबी भीड़ है मेला में। ऐसा क्यों नहीं कहता है? रुखसार, हाँ। इस वक्त हम लोग बाबा मखदूम शाह की मजार पर पहुंच चुके हैं। देखो बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत बहुत भीड़। बहुत। ऐसा करो कि तुम यहीं पर मेला देखना, मैं बाबा जी के मजार पर जा रहा हूँ, चादर और सीनी चढ़ा करके तत्काल आता हूँ। ठीक है, जाओ। भारत लाल, हाँ तो भैया। समझा दो। सुनो, तुम भी मेला देखो अच्छा। और रुखसार को मेला दिखाना है। अच्छा। और तुम भी अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लो, बच्चों के लिए गुब्बारा खरीद लो। जाना भैया, क्या है? हम जब आज आवे लागे घरे से, हाँ। तो हमारे के दिलवन कहन बाबू मेला देखा जाता, हमारी खातिर गुल्लैया लेता आया, ओ गुब्बारा लेता आया, हाँ हाँ, गुब्बारा ले लो। गुब्बारा मंगाए है, और कहन की चिज्जी लेता है, चिज्जी। हमारे मेहरारू कहेस की जाता है हमारी खातिर, हमारे मेहरारू चीज खाए में बड़ा शौकीन बा। क्या? हाँ, कैसे हमके खातिर गुलकैया लेता है, गुलकैया। हाँ, गुलकैया नहीं, गुल्लैया कहा जाता है। गुलैया कहे से लेता आया। क्या? गोफना एक ठवर। एक गोफना खाया जाता है? क्या होता है? नहीं, खाए वाली चीज ना भैया, क्या है? यही पे लगा जाती है। बदतमीजी करते हो ना, लायक नहीं तो जाना यहाँ पर मेला दिखाना। ठीक है, ठीक है रुखसार, मैं अभी आता हूँ। हाँ, ठीक है, जाओ। जल्दी- बाबा जल्दी जी आ के भैया, मजार पर जल्दी। जा।